देश की स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, उसके अंदर अगर एक ने भी बलिदान दिया हो, एक व्यक्ति इन लोगों के पास नहीं है। एक आदमी का आप नाम बता दो, अगर आप भाजपा सरकार की इतनी समर्थन कर रहे हो, एक का नाम बताओ। ये उस गोदी मीडिया के बयान है जिस गोदी मीडिया ने देखा है, ये सर्वे है। वहां पे जो ग्राउंड था वो तो था ही, वो जो 25-25 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था वो कौन था? जब जब वो ग्राउंड भरा है कोई नेता उसको नहीं भर पाता, लेकिन जब जब वो भरा है सत्ता परिवर्तन हुआ है। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे भाई भाई है और हम लोग खड़े होकर के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोलते हैं तो इनके पेटों में मरोड़े लग जाते। देश बांटने में 70 से 75 साल लग गए और किसान आंदोलन ने 10 महीने के अंदर सभी भाइयों को एक छत के नीचे ला करके खड़ा कर दिया। देश तोड़ने वाले एक साथ हो सकते हैं तो देश जोड़ने वाले भी एक साथ हो सकते हैं, और आज देश जोड़ने वाला व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे यहाँ खड़े हुए हैं। कुमार आजम है गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे साथ है सुलेन बाल्यान जी। बाल्यान जी, आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप लोग किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन मेरे सवाल थोड़े कड़वे होंगे, थोड़ी देर बाद गाली भी बक सकते हो। नहीं, जब आपके सवाल कड़वे होंगे, देखिए ये तो हमारे संस्कार नहीं है अंधभक्तों की तरह कि हम आपको गाली दें, लेकिन जैसे आप सवाल करोगे, सवाल आप, मैं कह रहा हूँ जलेबी जितने सीधे करना। अगर उनका जवाब ये किसान का बच्चा ना दे तो जाकर के पूरी मीडिया को, पूरी सोशल मीडिया को ये बताना कि किसान के बच्चे से जवाब नहीं देंगे। आप सवाल करिए। किसान आंदोलन को 10 महीने पूरे हो चुके हैं। अब किसान नेता भानु प्रताप भी आरोप लगा रहा है कि राकेश टिकैत आंदोलन के नाम पे दलाली करता है, जब भी आंदोलन करता है पैसे लेके खड़े होकर चले जाता है। इसमें आप कितनी सच्चाई है? देखिए, जिस भानु प्रताप का आपने नाम लिया, ये वही भानु प्रताप है जो यहाँ पर आंदोलन में बीच में छोड़ करके चला गया था। नहीं, उनका कहना ये है कि मैंने आंदोलन के सपोर्ट में आया था, तब मेरे को पता चला है। बताता हूँ भानु प्रताप की सारी बताऊंगा आज। जब भानु प्रताप यहाँ पर आया, यहाँ से चला गया, उसके गांव वालों ने धुतकार करके उसे वापसी भेज दिया, वापसी आकर के बैठ गया था वो। लेकिन उसके बाद उसको 26 जनवरी को फिर से उसको वो मिल गया जागने का, भागने का मौका, तो फिर उसके पास बहाना था, वो भग गया। ये वही व्यक्ति है जिसको हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी ने गाड़ी थमा करके इसको भगा दिया था, क्योंकि इसके ऊपर 15 लाख रुपए लेने का कलंक था। इसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इसने 15 लाख रुपए लिए हैं, और वो सच्चाई थी। किसी की नौकरी लगवाने के लिए इसने 15 लाख रुपए लिए थे। ये रिश्वत खाता था, इसलिए भारतीय किसान यूनियन ने इसको लात मार के अपने अंदर से निकाल दिया था। उसके बाद जाकर के इसने अपना जो संगठन है वो बनाया। अभी बीजेपी सांसद ने भी आरोप लगाए हैं कि टिकैत साहब को बीजेपी की तरफ से टिकट चाहिए थी, लेकिन उसको टिकट नहीं मिल पाने के कारण ये आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, ये 10 महीने में आया ये बात? पिछले 10 महीने से तो कहीं थे नहीं। वो पहले क्यों नहीं बताया इन लोगों ने? पहले जब ये 28 जनवरी को यहाँ से आंदोलन उठा रहे थे, उस टाइम क्यों नहीं बताया? भाजपा से टिकट मांग रहे थे ये लोग। आज अगर ये कह रहे हैं कि टिकट मांग रहे थे तो आज इनकी बात सच होगी। अरे, इनसे बड़ी झूठी सरकार नहीं है कोई, क्योंकि ये सरकार झूठ के ऊपर ही टिकी हुई है। आज मैं तुम्हें कह दूं कि तुमने मेरे से 1 करोड़ रुपए मांगे थे, बताओ, लाओ मेरे 1 करोड़ रुपए, तो ये बात मान लोगे आप? ऐसे कैसे मान लोगे, मुझे बताइए। यही बात है, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से इस जो आंदोलन है इसको कुचलना चाहती है और अपनी 2022 के राजनीतिक चुनाव में फायदा लेना चाहती है। लेकिन आज ये सरकार जान चुकी है कि इसका बर्बादी का समय आ चुका है, और ये सरकार बहुत जल्दी इस देश से विदा हो जाएगी, देश से, पूरे देश से। नहीं, सरकार से दिक्कत है आपको? कृषि कानूनों से दिक्कत है? सत्ता में कौन है? भाजपा। बिल कौन लेकर आया? भाजपा। जब भाजपा बिल लेकर गई तो दिक्कत किससे होगी हमें? नहीं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आंदोलन अराजनीतिक है, दूसरी तरफ आप राजनीतिक। अराजनीतिक है, हमने क्या बताया? ये जो आंदोलन जो हम कर रहे हैं, जो ये कानून लेकर के आया, जब भाजपा लेकर के आई है और इसको हटा भी भाजपा सकती है, तो विरोध किसका करेंगे? क्या कांग्रेस का करे जाके? आंदोलन की जो अगुवाई हो रही है वो पंजाब से हो रही है, और 2012 में जो मेन है कि निजीकरण का। कौन कह रहा है कि पंजाब से अगुवाई हो रही है? पूरे भारत का किसान यहाँ है। शुरुआत तो पंजाब से हुई है ना? शुरुआत कहाँ हुई पंजाब से? आप गलत हो। शुरुआत तो सबसे पहले तो हरियाणा से हो चुकी थी, चढ़ूनी जी ने करी थी, और उत्तर प्रदेश में भी इसकी आवाज उठाई गई थी। चढ़ूनी जी की आप बता रहे हो? पंजाब से तो किसान आया था। शायद आप पिपली कांड की बात कर रहे हो। पिपली कांड की बात कर रहा हूं। पिपली कांड हुआ उससे कम से कम 2-3 महीने से पहले से ही पंजाब में आंदोलन चल रहा है। पंजाब में आंदोलन चल रहा था जी, पंजाब में आवाज उठाई गई। यहाँ पे जब पिपली में कांड हुआ उसके बाद जाके मैं भी चढ़ूनी जी से मिला था, हमने बात करी थी। पूरे भारत के किसानों को इकट्ठा करने में समय लगा। सभी को पहली तो बात यह थी कि जो इन्होंने कानून बनाया उस कानून को इंग्लिश में लेकर आए। जब इंग्लिश में लेकर के आए, हर किसान पढ़ा लिखा नहीं था, हर किसान की समझ में नहीं आया, उसको समझने में टाइम लगा, क्योंकि उसके तो नाम भी इतने लंबे लंबे रखे हैं कि जिसके नाम को समझने के लिए एक ट्रेनर रखना पड़ता है।
नहीं, जिस तब जाकर के तो नाम याद होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे ज़्यादा विरोध चल रहा है और 2012 में पंजाब विधानसभा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब सरकार के द्वारा लागू किया जाता है, जिसमें यहाँ तक है कि अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हटता है तो उसको सज़ा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ विरोध नहीं है, यहीं विरोध क्यों है? नहीं, देखिए विरोध हर जगह है, जहाँ पर जिस आदमी ने 2012 से जो कानून लागू उसका विरोध कर जिसका विरोध की बात नहीं है उसको उनकी हालत देख लो ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अगर ज्ञान लेना है ले लो उन आदमियों से, वहाँ पे पता चल रहा है कि वहाँ के किसानों की दशा क्या हो तो चुकी है। वहाँ की सरकार का विरोध क्यों नहीं है? राज्य राज्य सरकार का विरोध राज्य वाले आदमी करेंगे, लेकिन हमारी जो लड़ाई है जो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के लोग पंजाब से चल के दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, लेकिन खाली पंजाब का किसान नहीं है। आप लोग भी उसी की भाषा बोल रहे हैं भाजपा की, आप लोग पहुंच रहे हो ना वहीं पे, आप लोग वहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन खाली पंजाब का आंदोलन नहीं है। क्या मैं पंजाब का आदमी हूँ? नहीं, खाली अभी कुछ दिन खाली की बात नहीं है, खाली मत बोलो, खाली को खालिस्तान बोलते हैं। आपने जहां इस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं, जहां सरदारों को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, उन लोगों ने उनको खालिस्तानी बताया। अगर मुसलमान इसके अंदर आया तो उसको उन्होंने पाकिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया। हम लोगों को इन लोगों ने आतंकवादी बताया, हमें देशद्रोही बताया। क्या इनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिसे हमें देशभक्ति का प्रमाण पत्र हमें दे दे? यार हम इनसे बड़े देशभक्त है, क्योंकि इन लोगों के पास, भाजपा और आरएसएस के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसने अपने जब देश की स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ उसके अंदर अगर एक ने भी बलिदान दिया हो। एक व्यक्ति इन लोगों के पास नहीं है। एक आदमी का आप नाम बता दो, अगर आप भाजपा सरकार की इतनी समर्थन कर रहे हो, एक का नाम बताओ मुझे। भाजपा सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, आप पूरा उसका ही समर्थन कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि एक आदमी का नाम बता दो मुझे। अगर भाजपा या आरएसएस का कोई भी एक ऐसा आदमी, एक सावरकर का नाम लेंगे, लो ना नाम, सावरकर का नाम लो यार। जब उनकी पार्टी का पक्ष ले रहे हो तो नाम लीजिए ना। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। तो सावरकर का नाम तो बताइए ना, क्योंकि ये तो सावरकर को, जिस आदमी ने पहले वीर लिखा हो, ये सावरकर को सबसे सामने लेकर के आते हैं। ये वही सावरकर है जो आंदोलनकारियों की मुखबरी अंग्रेजी सरकार को देता था। ये वही सावरकर है जिसको 6 रुपये पेंशन मिलती थी। उस समय डीएम की तनख्वाह 4 रुपये थी। इसको किस चीज़ की पेंशन मिलती थी? ये वही सावरकर है जिसने अंग्रेजी सरकार से, अंग्रेजी हुकूमत से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी थी। इसको माफ़ीवार सावरकर बोला जाता है। वीर लगाने से कोई वीर नहीं हो जाता। ये भाजपा की पहले से ही नीयत है कि वो लोग नाम बदलते हैं। नाम बदलने से वीर नहीं होगा, नाम बदलने से देश का विकास नहीं होगा, नाम बदलने से प्रधानमंत्री नहीं बदला जाता। नहीं, जिस प्रकार से आप लोग मुजफ्फरनगर महापंचायत को लेके आप कह रहे हैं कि वहाँ 20 लाख किसान इकट्ठा हुए थे, वहीं सरकार की ओर से आंकड़ा पेश किए गए हैं कि जिस मैदान की कैपेसिटी 30,000 हो, उसमें 20 लाख लोग कैसे आ गए? 30,000 आज ला के दिखा दो ना सरकार, 30,000 लोगों को दिखाओ ना ला करके। ये उस गोदी मीडिया के बयान है जिस गोदी मीडिया ने देखा है। ये सर्वे है, वहाँ पे जो ग्राउंड था वो तो था ही। वो जो 25-25 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था वो कौन था? क्या वो किसान नहीं था? जो लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाए वे कौन लोग थे? आज और उस ग्राउंड का इतिहास रहा है कि जब जब वो ग्राउंड भरा है कोई नेता उसको नहीं भर पाता, लेकिन जब जब वो भरा है सत्ता परिवर्तन हुआ है। और इससे ये सरकार आज इतनी घबरा चुकी इस आंदोलन से, और जो मुजफ्फरनगर की पंचायत हुई है उससे सरकार इतनी घबरा चुकी क्योंकि उसको पता है कि अब भाजपा उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएगी। मुजफ्फरनगर महापंचायत से लेकर भाजपा आईटी सेल की तरफ से एक सवाल और आ रहा है कि जो अगर ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है तो जय जवान जय किसान के नारे न लगा के धर्म विशेष के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? जैसे अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। इन्हें आपत्ति इसी चीज़ की है ना, परेशानी इसी चीज़ की है कि हम अल्लाह अकबर बोलते हैं, सामने वाले हर हर महादेव बोलते हैं। कि यार जब आज गुरु नानक देव जी की जयंती है, उनको भी मैं सत नमन करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे भाई भाई है और हम लोग खड़े होकर के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोलते हैं तो इनके पेट में मरोड़े लग जाते हैं। अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे लगे, इनके पेट में मरोड़े लग गए, क्योंकि इनको ये देश बांटने में 70 से 75 साल लग गए। और किसान आंदोलन ने 10 महीने के अंदर सभी भाइयों को एक छत के नीचे ला करके खड़ा कर दिया। और यो एकता ही इस सरकार को डरा रही है। सरकार को ये खतरा है कि मेरी कुर्सी ना चली जाए, क्योंकि यह एकता इसको ख़त्म कर देगी। क्योंकि जब देश तोड़ने वाले एक साथ हो सकते हैं तो देश जोड़ने वाले भी एक साथ हो सकते हैं। और आज देश जोड़ने वाला व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे यहाँ खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे देखने को मिला है, एक योगी जी का एक बयान है चचा अब्बा जान को लेके, वहीं राकेश टिकैत जी का बयान आता है चचा जान को। ये किस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है? माहौल, अरे चचा जान तो है इनका, वो
जब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा भाजपा उसको पैसे देगी, वो यहाँ आकर के मुसलमानों को तोड़ने का प्रयास करेगा। अब मुसलमान भी जाग चुका है, कोई नहीं गया उसकी रैली में, सबे पता है वो उसके पैसे देने के बाद यहाँ आता है और तोड़ने की राजनीति करता है। उसका क्या जनाधार है यहाँ उत्तर प्रदेश में? एक तरफ कह रहे हैं राजनीतिक आंदोलन है, फिर राजनीतिक बयानबाजी क्यों हो रही है? बयानबाजी राजनीति कहाँ हो रही है? बात यह है कि जब हम जनता को बता रहे हैं कि ये लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए शाम दाम दंड भेद हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और ये लोग ही उसको लेकर के यहाँ आते हैं, तो जो भाई गुमराह है उन लोगों को बताने के लिए बताया जाता है कि ये भाजपा का चचा जान आ चुका, और वो भाजपा का चचा जान ही है। इतिहास उठा करके देख लेना। तो उसके मोदी जी के साथ भी फोटो मिलेंगे, योगी जी के साथ भी फोटो मिलेंगे, स्मृति ईरानी के साथ भी फोटो मिलेंगे, जो सिलेंडर पे बैठ बैठ के चिल्ला रही थी। एक बात और बहुत बढ़िया आ गई मेरे दिमाग में, तुम तो भाजपा वाले हो ना? नहीं भाजपा के नहीं भाजपा वाले हो। अरे भाजपा वाले, अरे भाजपा वाले हो। मैं बता रहा मुझे एक बात बताओ, अपने सोशल मीडिया के अपने सोशल पास क्या सबूत है भाजपा से? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तुमसे पूछा था ना, बताओ तो भैया बताओ ना, बताओ ना। आप मुझे तो अगर भाजपा वाले ने कह रहे टिकट साहब ने टिकट मांगा था, दो ना प्रूफ। जब तुम मांग रहे हो ना प्रूफ, तुम मांग रहे हो ना हमसे, हम जिस देश के वासी है हमसे मैं क्या कह रहा हूँ, हमसे ही हमारी देशभक्ति का प्रमाण हमसे मांगा जाता है। रही बात इस सरकार की, जो मैं बता रहा था, आज ये सरकार कह रही है कि पेट्रोल और डीजल के जो भाव है उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में बात नहीं है। 2013 में खड़े होकर के चिल्ला रहे थे, 2013 में स्मृति ईरानी सिलेंडर पर बैठ रही थी, मोदी जी देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के कह रहा था उस देश का पैसा गिरता, जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो उस देश का तेल का पैसा बढ़ता, जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो। बात की तो और आज ये कह रहे हैं कि आज हमारे हाथ में नहीं है। या तो ये तब गलत थे या ये आज गलत है। हाल ही में महंगाई को लेके मनोज तिवारी जी जो पूर्व सांसद है भाजपा के, उनका बयान आया है कि जो कोरोना की वैक्सीन हम फ्री लगा रहे हैं तो वो पैसा कहीं से जो जुगाड़ करे, इसलिए पेट्रोल डीजल महंगा कर रहे थे। अच्छा उस आदमी की मूर्खता का परिचय देखा तुमने? उसको सांसद किसने बनाया? वो तो गायक है, संगीतकार है, कलाकार है, उसको नेता बनाने का हक किसने दिया? और दूसरी बात, इतने मूर्खतापूर्ण जो सवाल करेगा, मुझे ये बताइए, जब देश की जनता ने पीएमओ फंड में पैसा जमा करा है, वो फंड कितना है? वो किसका पैसा है? क्या सरकार का पैसा है? वो पीएमओ फंड में पैसा जमा किया हुआ, उस पीएमओ फंड का हिसाब दे दीजिए, हम मान जाएंगे आपने वैक्सीन पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ा करके लगाई है। और जोन से ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले थारे जैसे आदमी इल्जाम लगाओ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, अरे करते हो तुम भाजपा की चाटुकारी करते हो, मैं बता देना चाहता हूँ। आज ही तो फंसे हो, फंसे तो आज ही। मैंने पहले कहती फंसा भाई तो कह रहा आदमी आज ठीक फंसा, आज ठीक फंसा, मैं आज सही बताऊँ। चलो इन्होंने रेट बढ़ा दिया, 100 रुपये पेट्रोल कर दिया, ठीक है। लोग कह रहे राष्ट्र हित में 100 रुपये का करा। पेट्रोल पंप पे 3-3, 4-4 मशीन रहती है, एक मशीन पर लगा तो 100 रुपये का पेट्रोल है जो देश को बर्बाद करने के लिए है, और एक दूसरी मशीन पर लगा 200 रुपये लीटर पेट्रोल है जो राष्ट्र हित में है, जो देश के विकास के लिए है। ये बता देना लाइन कहाँ मिलेगी तुम्हें? वे जोन से अंध भगत है ना, जोन से इसकी आवाज़ उठावे, वे 100 वाली लाइन में मिलेंगे। वे सुबह झंडा ठा लेते हैं भाजपा का, ठीक है, तेल गिरवाएंगे 20 रुपये का। वे लोग हैं, उनकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं रहता, रास्ते में खत्म हो जाए, धक्का मार के पेट्रोल पंप तक जाते हैं। वे कहते हैं आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। उनका शरीर पर कपड़े रहो ना रहो, आएगा तो मोदी। तो करवाओ ना देशभक्ति, तुम बताओ ना, बोल लो जा, कहाँ से डलवाओगे तेल, ये बताओ। अरे भाजपा वाले हो तुम, बताओ ना। भाजपा वाले कैसे करें? अरे भाजपा वाले तो तुम्हें प्रमाण तो दिया, अभी तो प्रमाण दिया तुम्हें। ये बात गलत है कि अभी तो तुम्हें प्रमाण दिया, अब डायरेक्टली प्रमाण तो दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्टली भाजपा वाला नहीं, डायरेक्टली कहाँ कह रहा हूँ मैं? तुम तो बात करे, तुम्हारी बातों से बात पकड़ के कह रहा हूँ मैं। तो वो सरकारें तो जवाब दे रही है, मैंने तो तुम्हारी बात पकड़ करके कहा, तुम एक काम करो, जैसे मैं कहता हूँ सुनील बालियान भारतीय हूँ, अपने नाम के साथ लगाऊं, लगवाओ मोदी जी गैल भारतीय, लिखो भारतीय, लिखो ना, बताओ मोदी जी पे खो कसम, मोदी जी पे शपथ लो, मैं किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा, मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा। खो मोदी जी पे कसम, ये शपथ खुआओ। वो तो शपथ खा रहे कि देश हित में शपथ खुआइए उनसे। जब हम जान जाएंगे, अगर खड़े होकर के दिल पर हाथ रख कर शपथ खा जाए मैं किसी भारत के नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करूं, उस दिन हम उसे मान लेंगे हमारे देश का प्रधानमंत्री ठीक है। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख कहते ही तो नहीं, वो कहता यार। एक बात बता, सुनो, इस बात पे भी आगे जवाब। तेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, इसे भी सुन। गांधी जी को किसने मारा? गोडसे ने मारा। तो जिसने गांधी जी को मारा और जो मरा, तो दोनों तो साथ नहीं हो सकते। तो एक आदमी को पूछ लो ना, वे गांधी को पूछ जाए, गोडसे को पूछ जाए, क्यों? गांधी को भी पूछ रहे, गोडसे को भी पूछ रहे, तो है क्या दोगले?
भाई एक आदमी को पूछ लो ना, भैया तो गांधी को कह दो हम गांधी को नहीं मानते, हम तो गोडसे को मानते हैं, तो गोडसे को मान लो। तो कहते हैं वीर सावरकर, क्या वीर सावरकर को मान लो ना, गांधी को मान लो। गांधी को क्यों मान रहे फिर? गांधी पे माला पराने क्यों जाते हो? गांधी के वहां जाकर नतमस्तक क्यों होते हो जनता को दिखाने के लिए? तो ये दोगले, राजनीति नहीं दोगले हैं ये। जुकर दोगला कुत्ता होता है ना, अली सेशन जर्मन शेफर्ड दोगला कुत्ता हो जाए, दोगले कुत्ते हैं ये हमारे गांधी को भी नहीं छोड़ रहे, हमारे संविधान को भी सबसे आगे डावे और जाकर वो सावरकर को गोडसे को माला पर आवे। तो यार ये कौन सा इंसाफ है? अब जिसने मारा उसे माला पर आएंगे, जो मारा उसे माला पर आएंगे। हम तो नहीं पूछते गोडसे को जाके, हम तो गांधी वाले। और गांधी की अगर ये सोचते हो गांधी को समाप्त कर दें, गांधी समाप्त नहीं हो सकता। गांधी भी एक विचार है और इस गांधी की जड़ें बहुत गहरी है। ये वही गांधी है जिसने इस देश से अंग्रेजी शासन को समाप्त कर दिया था। और आज जो ये बात करे बार बार कह रहे किसान ये कर रहे, किसान वो कर रहे, मैं बताता हूँ कि जो भगत सिंह ने इस देश में अपनी जान दी थी ना, फांसी लगाई थी, उससे पहले जब जा करके बम विस्फोट करा था, उन्होंने बताया था कि बहरी सरकार को जगाने के लिए एक धमाके की आवश्यकता होती है। अलग अलग बॉर्डरों पे अगर हम देखें तो 500 से ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन सरकार ने साफ तौर पे कह दिया कि कानून वापस नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग वहाँ जा करके ये बताते हैं, इन्हें 650 किसान जो मर गए वो एक नहीं नजर आया। ठीक है, इनका एक आदमी मर जाओ उसको पूरी शहादत देने चले जाते हैं ये। ठीक है, एक भाजपा का कार्यकर्ता मर जाओ, एक हफ्ते तक वो करेंगे, जन्मदिन होगा 1 महीने तक मनावाएंगे। यार ये जो 650 किसान मरे, किसान नहीं है क्या? मरे नहीं क्या? मरे नहीं क्या? ये किसान भी मरा है। और इस किसान का जो इन्होंने किसानों पर लाठी डंडा चार्ज करवाया है ना, इसका यू किसान हिसाब लेगा। क्योंकि उस दिन लाला लाजपत राय की जयंती थी, जिस दिन उन्होंने करनाल में लाठी बरसाई। और लाला लाजपत राय ने कहा था मेरे शरीर पे पड़ी पड़ी एक एक लाठी इस सरकार के तंबू में कील का काम करेगी। वही काम आज ये किसान कर रहा है। इस किसान के शरीर पे पड़ी एक एक लाठी इस भाजपा सरकार को बर्बाद करके छोड़ देगी। आपने करनाल लाठीचार्ज का जिक्र किया, तो मेरा लास्ट सवाल करनाल लाठीचार्ज को लेकर ही है। जब वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उनका बयान आया था अगर आप प्रोटोकॉल तोड़ोगे, आप उग्र होगे तो प्रशासन आपके स्वागत में प्रोटोकॉल उसने नहीं तोड़ा। प्रोटोकॉल उसने नहीं तोड़ा क्या? यार तुम भाजपा का बड़ा समर्थन करो, उसने भाजपा का समर्थन नहीं। उसका बाप क्या भाजपा का उसमें बैठा था, वासिक भाजपा की जेल में बैठा था क्या? जिस दिन उसने जाकर समर्थन दिया तुरंत के तुरंत उसे जेल से बाहर कर दिया, तो वो कौन था? कैसे था ये बताओ? इसका जवाब दो। वो यार जेल में था, भाजपा कार्यालय में बनता, मुझे बता दो ना। तो कह रहा हूं कि अगर वो गलत करेंगे तो क्या आप लोग भी गलत करेंगे? अरे हम गलत क्या करें? हमने क्या गलत करे? हम बता रहे इस सरकार से एक एक डंडे का हिसाब लिया जाएगा, इस मोदी से भी और इस सरकार खट्टर सरकार से भी, इसकी चमड़ी और दमड़ी के साथ एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। वही बात आ गई ना, अब आप भी सरकार को धमकी दे रहे हो, सरकार आपको धमकी दे रही है, आप सरकार को धमकी दे रहे हो, तो गांधीवादी कहाँ हुआ? तो अहिंसा का। अरे यार हम गांधीवादी, हम भगत सिंह के भी वंशज हैं, हम भगत सिंह भी है। गांधी नहीं, हमारे में चंद्रशेखर आजाद भी बसता है, हमारे अंदर बिस्मिल्लाह खां भी बसता है। अरे हमें कहाँ तक तोड़ोगे तुम? हमें ये बता दो। हम अहिंसावादी भी है और हिंसावादी भी है। हम ये दिखा देंगे इस सरकार को, हम वही भगत सिंह के वंशज है जिसने हंसते हंसते फांसी खा ली थी। हम उसी भगत सिंह के वंशज है जो अपने बाप के कंधे पे बैठ करके कह रहा था पापा इन मुसलमानों को अगर उनको जो ये है अंग्रेज है, इन अंग्रेजों को अगर देश से भगाना है तो इस देश से भगाने के लिए आप बंदूकें बो दो, बंदूकें जम जाएगी। क्योंकि बैठे थे वो बीज बो रहे थे, कहला क्या होगा इससे, एक बीज बोएंगे तो 10 बीज उगेंगे। तो उन्होंने कहा बंदूकें बो दो, तो एक बंदूक से 10 बंदूकें निकलेगी। वो महान क्रांतिकारी आदमी, उन लोगों को नहीं पूछते ये लोग गोडसे को, नथुराम को इन्हें पूछते हैं ये लोग। सरकार की तरफ से एक सवाल और आ रहा है मुजफ्फरनगर महापंचायत को लेके ही कि आप लोगों ने कहा था किसान आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार होगी, लेकिन आगे की कोई रणनीति खास वहाँ पे देखने को नहीं मिली सिवाय 2 बातों के, मोदी का और योगी जी का विरोध। नहीं तो विरोध आगे की रणनीति क्या? विरोध किसका करा? कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, योगी को उखाड़ फेंकेंगे। भाई एक बात तो बताओ, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी तुम्हें बताया था, भाई सरकार किसकी है? मोदी जी। कानून कौन लाया? मोदी जी। तो किसे उखाड़ के फेंकेंगे? मोदी जी को। फिर योगी जी कहाँ से? उनका तो मरोड़े हो गए, अल्लाह अकबर हर महादेव के नारे लगते हुए उनका तो मरोड़े हो गया। क्या लगे यूँ क्या हो गया? 25 लाख आदमी यहाँ से इकट्ठा है, ये आदमी एकदम इतनी शक्ति देख कर पागल हो गए, बौखला की सरकार। आज ये कुछ इल्जाम लगा लो, शतरंज में 2 चाल होती है, सफ़ेद मोहरे और काले मोहरे। किसान इस बार सफ़ेद मोहरों से खेल रहा, चाल पहली हम चलेंगे, अगली वे चलेंगे। मतलब हम देंगे तोड़ इन्हें हर चीज़ का, हम चल रहे। मतलब 10 महीने पूरे हो गए, अब आगे का लास्ट है कि 10 महीने पूरे हो गए, सरकार मानने को तैयार नहीं है। लोग कानून तो किसी भी हाल में वापस नहीं होंगे, तो आगे का क्या माहौल रहेगा? क्या बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा? कानून तो लेने पड़ेंगे वापसी, नहीं तो 2024 तक बैठे। पहले उत्तर प्रदेश में सबक देंगे अब फिर 2024 में सेंटर में देंगे सबक। लेने तो पड़ेंगे वापसी। अगर ये चाहते हो कल अपनी तानाशाही से हम हटा देंगे, हम हटने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ हर आदमी मजबूत है।
यहाँ खरपल्ली पलकटी सब दिन खेत में चलावे हम गंडे काटे हम हमें ऐसा ना काम करो इनके पंजे झांगने पड़ जा। सरकार समझ आज भी यही समय है। धन्यवाद। गाजीपुर से अनूप कुमार की रिपोर्ट।